Students, today we are going to study Introduction to Computer. तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखने की कंप्यूटर क्या है. व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. आपका जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. विच इज़ मेड अप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. दैट मीन्स आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं आपके कंप्यूटर में, उसको मिलाकर आपका एक कंप्यूटर तैयार होता है. इनपुट डिवाइसेस जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, देन आपके प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया आपका सीपीयू, दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट के लिए आपका मॉनिटर हो गया. और स्टोरेज जैसे आपकी मेमोरी होती है फ़ोन में, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है, इट्स कॉल्ड स्टोरेज. A computer processes the input data with the help of program to generate information, that means output. आपका कंप्यूटर आपके इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है. इनपुट डेटा जैसे आपने कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके जो भी डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर फीड किया है उसके ऊपर प्रोसेस करता है आपका सीपीयू प्रोग्राम की हेल्प से, और आपको मॉनिटर के थ्रू एक आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है आपके मॉनिटर पे. Second, now come to the features of a computer. Features of a computer क्या है? The word computer is derived from the word to compute, which means to calculate. आपका कंप्यूटर, ये वर्ड जो है to compute वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है to calculate. Initially computers were used to perform only big and complex calculations, but today a computer is also used to read, write, draw and perform many other functions. With the help of computer we can perform complex calculations very quickly and accurately. A computer can store and recall a large amount of data. अब इनिशियली पहले क्या होता था कि आपका कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस, बड़े बड़े कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था. बट in today's life, today's computer is used to read, write, draw और many other functions perform करने के लिए यूज़ हो रहा है. कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही क्विकली और एक्यूरेटली मतलब करेक्ट आंसर देना, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको आंसर या फिर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको आंसर प्रोवाइड करना. और कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बड़े बड़े डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करके भी रख सकता है. तो पहला फीचर हम देखेंगे कंप्यूटर का इज स्पीड. अ कंप्यूटर हैज़ फैंटास्टिक स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क. इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली. सबसे पहला तो कंप्यूटर में स्पीड बहुत फास्ट होती है. कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फैंटास्टिक होती है कोई भी टास्क कंप्लीट करने में, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट पीरियड में और बहुत राइट आंसर आपको प्रोवाइड करता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड कैलकुलेशन करने के बाद. Second one is tirelessness. A computer never get tired or bored. It can do the same work repeatedly for a very long time. आपका कंप्यूटर, टायरलेसनेस मतलब सिंपली जो इंसान थकता नहीं है. तो कंप्यूटर के लिए हम बोलेंगे कंप्यूटर इट्स नॉट गेट टायर्ड. कभी भी कंप्यूटर टायर्ड नहीं हो सकता, बोर नहीं हो सकता. आप उसको सेम वर्क कंटिन्यूसली करने के लिए देंगे तो इट विल डू दैट वर्क कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड. नाउ कम टू द थर्ड वन इज एक्यूरेसी. A computer can work continuously without making any mistake. A computer makes any mistake when wrong data or instructions are entered into the computer. See, अब यहाँ बोल रहा है कि computer can work continuously without making any mistake. बिल्कुल, because computer is an
इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपका कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप अपने काम को बाकायदा सही और करेक्ट करता है, विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वी आर द वन हु इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, राइट। हम कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं। इफ़ वी डू एनी मिस्टेक देन कंप्यूटर में कोई मिस्टेक होगी, कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा हमने रॉन्ग इंटर किया है, दैट मीन्स it's our mistake, not computer's mistake. Thus, we can say that accuracy and reliability are the most important feature in the computers. Repetitiveness means repeat karna. When you do the same work repeatedly for a long time, you not only get bored and tired, but also your speed of doing work reduces gradually. But computer can continuously do repetitive work with the same speed and accuracy. यहाँ पर देखो कंपैरिजन हुआ है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर का, दैट इट सेज दैट व्हेन यू डू द सेम वर्क, जब आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिपीटेडली आपको सेम काम बार बार आपको करना है, यू विल गेट बोर्ड, यू विल गेट टायर्ड, और आपके काम करने की स्पीड भी कम होती जाएगी बिकॉज यू आर टायर्ड। लेकिन सेम थिंग इफ़ वी डू विद द कंप्यूटर, क्या होगा कि आपका वर्क, कंप्यूटर क्या करेगा, अपना वर्क बराबर कंटिन्यूसली एक प्रॉपर स्पीड और राइट एक्यूरेसी से अपना काम करेगा, कंप्लीट करेगा विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। Now come to the fifth one, storage. A computer can store a large amount of information. This information could be text or even pictures. It can store thousands of pages of data. You can retrieve, get back this data whenever you want. आपके कंप्यूटर में स्टोरेज सबसे अच्छा फीचर कहो तो, हम अगर कोई मेमोरीज, बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस स्टोर करना चाहते हो तो कंप्यूटर के पास एक फीचर है कि आप इसमें आपकी बहुत सी वीडियोस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, डेटा कलेक्ट करके आप इसे सेव करके रख सकते हो। और कितना भी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा क्यों ना हो आपके पास, आपका कंप्यूटर उसे सेव करके रखता है। और इफ़ बाई चांस आपका डेटा मिस भी हो जाता है, बट कंप्यूटर कैन गेट बैक, आपका वो डेटा भी आपको वापस दे सकता है। कम टू द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ वर्सेटिलिटी मतलब एक टाइम पे कंप्यूटर मतलब ज़्यादा टैलेंटेड, जैसे कहते हैं कोई स्टूडेंट है जो बहुत सारे चीज़ें करना जानता है, जैसे उसकी राइटिंग भी अच्छी है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, ही कैन ड्रॉ वेल, राइट, एंड देन ही कैन डांस टू, ही कैन सिंग टू, तो क्या बहुत सारी चीज़ें उससे आ रही है। तो वैसे ही कंप्यूटर में, एज यू नो, अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन स्कूल, ऑफिसेस, बैंक्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, इन मैनी अदर फील्ड। सो क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर है, इट्स अ वन कंप्यूटर विच यूज़ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग टास्क के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स वर्सेटिलिटी। जैसे इन दिस एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आर यूज टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, राइट। कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज, countries are connected with one another into the form of network. So this worldwide computer network is known as the internet. Email is one of the biggest advantage of the internet. आपका कंप्यूटर, वर्सेटिलिटी का एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, इंटरनेट भी है। वर्ल्ड वाइड डिफरेंट फील्ड में लोग वर्क करते हैं, बट कंप्यूटर इज़ द सेम। कोई भी डिफरेंट काम हो बट कंप्यूटर इज़ द सेम। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इंटरनेट का, कि आप इंटरनेट का यूज़ करके आप दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। लार्ज एरिया में जो भी आपसे बहुत फार अवे दूर रहता है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। ये भी एक फीचर है आपके कंप्यूटर का।
नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज मतलब कि फ़ायदा। तो सबसे पहला आपको एडवांटेज मिलता है आपके कंप्यूटर का, इट्स ग्रेटर एफिशिएंसी। कंप्यूटर हेल्प पीपल टू डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स, देन कीप रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। ऑल द वर्क इज डन एक्यूरेटली इन द शॉर्ट टाइम, राइट। तो दैट मीन्स एफिशिएंसी, ग्रेटर एफिशिएंसी के जो भी काम आप करते हो आपके कंप्यूटर का यूज़ करके, वो एक्यूरेटली आपका वर्क करता है और एक शॉर्ट पीरियड में आपका काम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज बेटर सर्विसेज। Uses of the computers in railway stations, in banks, offices, hotels, hospitals and other places have reduced the workload and also given better services to people. अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्लेसेस पे आपका ये कंप्यूटर बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, जो भी काम कर रहे हैं दूसरी जगहों पर, उनको with the use of computer at railway station and airports, reservation tickets का बहुत easy हो गया है. It becomes very easier to book the tickets for airplanes and in the railways. Then in bank, computers are used to keep accounts of depositors and provides them quick services. ऑनलाइन बैंकिंग जिसे कहते हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू भी करते हैं. नाउ third one is education. Computers are used in schools, colleges and educational institutions to teach all subjects. Learning with the help of computer is not only easy and quick but great fun too, like we are studying right now. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एजुकेशन के लिए भी आपका कंप्यूटर यूज़ होता है. Now fourth and the last one is entertainment. Computers are used to listen to music, watch movies or cartoons and even play games. Computers also used to compose music. बिल्कुल एंटरटेनमेंट, दैट मीन्स आपके फन से रिलेटेड है. आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं. नॉर्मली लॉट्स ऑफ पीपल प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने म्यूज़िक को कंपोज करते हैं. सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज़ कंप्यूटर, देन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. दैट्स इट. टुडेज lesson is done. In our next video we gonna learn history of computer, generations of computer and then types of computer. Till then students study hard. Thank you.